चीन की आक्रामकता कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर भारतीय जमीन पर चीन की नापाक नजर का मामला सामने आया है। सरकार ने संसद को बताया कि भारत को चीन की ओर से 2 नए क्षेत्र बसाने की जानकारी है। यहाँ चीनी जमावड़ों पर भी हमारी नजर है। इन इलाकों के कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं और सरकार ने राजनयिक माध्यमों से इस पर गंभीर विरोध दर्ज किया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में ये जानकारी दी। इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ कूटनीतिक माध्यमों से औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब देते हुए कहा, भारत सरकार ने कभी भी इस क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। इन नए जिलों के गठन से न तो भारत की संप्रभुता पर कोई असर पड़ेगा, न ही इससे चीन के अवैध कब्जे को कोई वैधता मिलने वाली है। संसद में एक सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार को चीन द्वारा होटान प्रीफेक्चर में 2 नए जिलों के गठन की जानकारी है, जिसमें लद्दाख के भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा शामिल किया गया है। इसके साथ ही यह भी पूछा गया था कि स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन से रणनीतिक और कूटनीतिक कदम उठाए हैं। प्रश्न में इन काउंटी के निर्माण के खिलाफ भारत द्वारा दर्ज किए गए विरोधों का विवरण और चीनी सरकार से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के बारे में भी पूछा गया। ये भी पूछा गया कि क्या सरकार ने अक्साई चीन क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे के विकास का मुकाबला करने के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति बनाई है। सवाल का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री ने कहा, भारत सरकार चीन के होतन प्रांत के तथाकथित 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित चीनी पक्ष की घोषणा से अवगत है। इन तथाकथित काउंटी के अधिकार क्षेत्र से कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। सरकार को यह भी पता है कि चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास कर रहा है। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए बुनियादी ढांचों के सुधार पर सावधानी पूर्वक और विशेष ध्यान देती है, ताकि इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके। साथ ही भारत की रणनीतिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि मंत्रालय के मुताबिक सरकार की ओर से बताया गया कि पिछले दशक की सीमा बुनियादी ढांचों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि अकेले सीमा सड़क संगठन ने पिछले दशक की तुलना में 3 गुना अधिक खर्च किया है। उन्होंने कहा, सड़क नेटवर्क, पुलों और सुरंगों की संख्या की लंबाई में पहले की तुलना में काफी वृद्धि देखी गई है। इससे स्थानीय आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करने और हमारे सशस्त्र बलों के लिए बेहतर रसद सहायता प्राप्त करने के लिए मदद मिलती है। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में भारत की सीमा पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है, जिस पर भारत में चिंता जताई जा रही है। वहीं चीन ने इस योजना का बचाव करते हुए कहा कि इससे पड़ोसी देशों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीन तिब्बत पठार के पूर्वी हिस्सों में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है, जो भारत के लिए कई तरह की चुनौतियां पैदा कर सकता है। ये बांध यारलुंग जांगबो नदी पर बनेगा, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश की ओर मुड़ती है। इस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस बांध से हर साल 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा होगी। इस योजना को लेकर जहां भारत और बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ गई हैं, वहीं चीन ने बांध बनाने की अपनी योजना का बचाव किया और कहा कि इस परियोजना से निचले इलाकों को कोई नुकसान नहीं होगा। दशकों के शोध और अध्ययन के बाद सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान किया गया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।